जैसे रिफॉर्म्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? गाड़ियां सस्ती होंगी या महंगी होंगी? ये समझने के लिए इस समय हम FADA के जो CEO है मिस्टर सरश दमानी हमारे साथ हैं। वो थोड़ा सा आसान करेंगे इसको समझाने के लिए। सर, फिलहाल पहले 4 स्लैब्स थे, अब इन्हें 3 में डिवाइड कर दिया गया है। तो गाड़ियां सस्ती होने वाली है, महंगी होने वाली है, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, ये जो GST रिफॉर्म आज कल जो GST के मीटिंग में अनाउंस हुआ है, इसकी नींव प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को रखी थी और बड़ा क्लियर और स्पष्ट मैसेज उन्होंने दिया था कि रिफॉर्म्स आएंगे और ताबड़तोड़ रिफॉर्म्स आएंगे। तो इसके चलते जो 4 स्लैब थे, अब हमें 2 स्लैब दिख रहा है, 5% का और 18% का। इसके अलावा एक तीसरा स्लैब है जो लग्जरी या सिन गुड्स के लिए 40% का रखा गया है। ओवरऑल अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो 70 से 80% जो ऑटो के प्रोडक्ट्स है, ये अब 18% की कैटेगरी में आएंगे, जो पहले नहीं भी करते करते 29% से लेके 50% की कैटेगरी में थे। तो ओवरऑल टू व्हीलर्स जो हम देख रहे हैं, जो करीब करीब जो 80% टू व्हीलर्स आज देश में बिकते हैं, ये 28% कैटेगरी में बिकते थे, अब ये 18% पे आएंगे। तो सीधा सीधा 10% का फ़ायदा कस्टमर्स को मिलेगा। अगर गाड़ियों की बात करते हैं तो जो 1200 सीसी पेट्रोल या 1500 सीसी डीजल गाड़ी, इनसे जो नीचे है, उनको भी 28% के कैटेगरी में रखा गया है। उनको भी 18% के कैटेगरी में रखा गया है, जो कहीं ना कहीं पहले 28-29% कैटेगरी से लेकर 40-42% की कैटेगरी में हुआ करते थे। तो ओवरऑल ग्राहक जो टू व्हीलर से 4 व्हीलर पे अपग्रेड नहीं कर पाते थे या जो साइकिल से 2 व्हीलर पे अपग्रेड नहीं कर पाते थे, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज अनाउंस किया गया है। आज के दिन जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है डीलर्स और OEMs के द्वारा, ये करीब करीब 7-8% है। और नेट अगर हम GST का भी इफेक्ट देखते हैं गाड़ियों पे, तो करीब करीब वो भी 6 से 7% का बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल 15% का बेनिफिट कस्टमर्स को, ग्राहकों को आज के दिन फेस्टिव के दौरान मिलेगा, जो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ है। एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए। क्या ये सभी गाड़ियों के लिए लागू होगा? क्योंकि जो गाड़ियां महंगी भी होती हैं, लग्जरी कार्स हैं, जहां पहले सेस भी लगता था, GST भी लगता था, तो ऐसी कुछ गाड़ियां क्या है जो महंगी हो सकती है? देखिए, बहुत कम गाड़ियां हैं जो महंगी होंगी, बट ओवरऑल जो गाड़ियां 50% के कैटेगरी में आती थी, जैसे आप BMW, मर्सिडीज की भी बात करें तो 28% GST और 22% सेस होता था, अब वो फ्लैट 40% कैटेगरी में आएंगी। मतलब सीधा सीधा 10% का फायदा है। हाँ, कुछ गाड़ियां ऐसी है जो हो सकता है 2 या 3% महंगी हो, बट वो बहुत मिनिस्क्यूल नंबर है, उस पर इतना जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि नंबर बड़े कम होने चाहिए। ठीक है। अगर हम बात टू व्हीलर्स की करें तो टू व्हीलर्स में भी क्या यही सेम सिस्टम लागू होगा? टू व्हीलर में अगर आप देखेंगे तो जो 350 सीसी से कम की गाड़ियां हैं, वो सीधा 28% से 18% पे आ रही है। और जैसे मैंने बताया, करीब करीब 75 से 80% ऐसा मार्केट है टू व्हीलर का जो इस कैटेगरी में आती थी। तो ओवरऑल ये इनमें दाम कम होंगे। 350 सीसी के ऊपर की जो गाड़ियां हैं, जनरली जिन्हें हम लग्जरी टू व्हीलर्स कैटेगरी में देखते हैं, जैसे बुलेट हो गया, हार्ले डेविडसन हो गया, या ट्रायम्फ जैसे कंपनीज की गाड़ियां हैं, जो 31% GST में आता था, 28% GST और 3% सेस में, वो गाड़ियां अब थोड़ी महंगी हो रही है, अब ये 40% की श्रेणी में आएंगी। और अगर हम बात ट्रक्स की करते हैं, बाकी व्हीकल्स की करते हैं, तो वो उसका थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, ट्रकर्स के लिए बहुत ही अच्छा सीज़न आ रहा है। 28% का जो कैटेगरी था ट्रक्स का, अब ये सीधा सीधा 18% में आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए बहुत ही सही समय है अपनी गाड़ियां रिप्लेस करने के लिए। जो ट्रांसपोर्टर नई गाड़ियां खरीदना चाहते हैं या जो अपनी पुरानी फ्लीट को चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए 22 तारीख से अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि 10% का सीधा सीधा फायदा उनको भी मिलेगा। चलिए, इस पूरी जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने साफ सुना, यानी कि सरकार ने दिवाली से पहले आपको गिफ्ट देना शुरू कर दिया है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो 22 सितंबर के बाद आप कभी भी गाड़ियां खरीद सकते हैं, आपको सस्ती मिलेंगी। दिल्ली से शुभांशु सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।